हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है G20। आप करंट का भी ये टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पूरा प्रिपेयर करेंगे और पूरे बल्क में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन G20 से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिर G20 है क्या। ठीक है, इससे पहले G7 की मीटिंग भी हुई थी। ठीक है, उसका शिखर सम्मेलन, उससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों के लिए G7 का वीडियो पूरा बना रखा है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज G20 को। G20 यानी इसका मतलब भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 देशों का एक समूह है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो समूह है ये बना कब। इसकी स्थापना हुई थी G20 की 1999 में, याद रखना है, 1999 में। देखिए कब हुई थी, जब एशियाई वित्तीय संकट आया था उसके बाद इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, 1998 से देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट हो गया था एशिया में वित्तीय संकट आना शुरू। और उसके बाद क्या होता है कि 1999 में जो ये 20 देश हैं, अभी हम आगे देखेंगे, उनके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने क्या किया कि वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, आर्थिक सुधार और आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच तैयार किया। ठीक है, और जिसको उन्होंने क्या कहा, G20 कहा कि हम सारे मिलके एक क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, एक बैठक करते हैं। ठीक है, तो 1999 में इसकी स्थापना हुई और आप देख लेंगे कि स्टार्टिंग में कौन लोग बैठते थे इसमें, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते थे वो केवल वित्तीय मामलों पे चर्चा करते थे इस पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो आर्थिक मंदी और जो वैश्विक संकट आते रहते हैं वित्तीय, वो हर 10 साल 20 साल 15 साल में विश्व में आते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर आप देखेंगे 2007-8 की घटना है, पूरे विश्व में आर्थिक और वित्तीय संकट आने लगा। ठीक है, अब इसके बाद इन लोगों को भी एक मंच चाहिए था, एक ऐसा ग्रुप चाहिए था कि जहाँ पे ये लोग कुछ चर्चाएं कर सकें कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं या क्या क्या इसमें चेंज कर सकें। तो इनके पास ऑलरेडी 1999 में इन देशों के पास क्या था, एक ग्रुप था जो क्या था, G20 का, और ऑलरेडी ये मोनिटाइज हो रहा था यहाँ से। ठीक है, ये इसको काम कर रहे थे। तो अब 2008 के बाद, ठीक है, 2008 में जो क्या होता है कि इन G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, जो भी इनके राष्ट्राध्यक्ष होंगे, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया और इन्होंने कहा कि अब हम इसको एक संगठन के रूप में स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, G20 को। और यहाँ से अब G20 ने रन करना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी तक G20 क्या था, केवल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक मंच था जिसपे वो वित्तीय मुद्दों पे चर्चा करते। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि G20 की स्थापना कब हुई, तो 1999 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि G20 जो एक मंच था, उसमें राष्ट्राध्यक्षों ने, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कब इंटरेस्ट लिया और उसको एक संगठन के रूप में स्थापित किया, तो 2008 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आखिर G20 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि जब शुरुआती दौर में ये समूह बना था तो इनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार और आर्थिक सहयोग और इसी पर चर्चा करनी थी कि किस प्रकार से हम आर्थिक सहयोग करेंगे, व्यापार करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जब इसकी वार्षिक सम्मेलन होने लगे G20 के, तो इन्होंने अपने मुद्दे, अपने एजेंडे क्या करें, फैलाने स्टार्ट कर दिए, उसका विस्तार करने लगे। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी क्या रहेगी, आर्थिक और व्यापार रहेगा। इसके बाद इन्होंने जलवायु परिवर्तन पे बात की, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोध, डिजिटल व्यापार और बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। किसने, G20 ने। ठीक है, तो अब G20 का कोई एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसके जो उद्देश्य हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात आ जाती है मेन, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपके पास आजकल एक क्वेश्चन जो आया था अभी भी एग्जाम में कि G20 समूह में शामिल हैं, तो ऐसे करके दे दिया था उन्होंने, 19 देश,
और यूरोपियन यूनियन ऐसे करके दिया था। ठीक है, तो चलिए टोटल कितने हैं, 20 हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं 20 देश हैं इसमें। इसमें से क्या है 19 तो क्या है पूरे के पूरे देश हैं, और एक जो सदस्य है वो पूरा का पूरा क्या है यूरोपियन यूनियन है। चाहे यूरोपियन यूनियन में कितने भी देश हों, वो एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ है, इसलिए ये क्या बना है, G20 बना है। ठीक है, अब हम इसको इन G20 को हम याद कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे G7 की, तो G7 हमने पढ़ लिया है और उसमें ध्यान से देख लिए कि कौन कौन सी कंट्री हैं, ये हो जाएगा। एक इसमें मेंबर के रूप में क्या आ रहा है, यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। अब बात आती है केवल 12 देशों की, इन 12 देशों को आपको याद करना है, क्योंकि ये मैं मान के चल रही हूँ कि G7 आप लोगों ने देख लिया है और इसकी कंट्री को आपने याद कर लिया है। ठीक है, अब चलो हम थोड़े से इसको मैप में देख लेते हैं, यहाँ से इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, G20 की। देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया कि G7 कंट्रीज इसमें हैं। ठीक है, G7 कंट्रीज इसमें हैं, प्लस इसमें रशिया भी है और प्लस इसमें और कंट्री भी हैं। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, जब G8 कब था ये, जब इसमें रशिया भी शामिल था। ठीक है, लेकिन 2014 मैंने बता रखा है आपको, 2014 में रशिया को G8 से बाहर कर दिया, तो तब क्या बना था, G7 बना था। ठीक है, लेकिन रशिया G20 का सदस्य तो है ही, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, ये इसका सदस्य है। अब याद करेंगे G7 में कौन कौन से देश थे, कनाडा था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये 7 हो गया और 8 क्या हो गया, रशिया हो गया। ठीक है, याद हो गए 8 देश। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 9वां हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब बचे कौन कौन से, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। ठीक है, ये बाकी देश हैं। इनको अगर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेंगे तो 12 जो देश बचे हैं G7 प्लस यूरोपियन यूनियन के अलावा, वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आखिर G20 जो है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका महत्व तो क्या है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपने क्या देखा कि G7 के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि देश देखने बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी संगठन को जानने के लिए, किसी भी समूह को जानने के लिए कि आखिर उसमें कौन से देश सम्मिलित हैं। ठीक है, तो सबसे हम बात करेंगे इसका पहला महत्व क्या है कि इसमें विकसित और विकासशील दोनों देशों का ये संगठन है G20। ठीक है, कैसा समूह है, इसमें डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों हैं, यानी विश्व की सबसे बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो इकोनॉमी है, वो G20 में शामिल है। बात समझ में आई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है वो अकेले किस देशों में है, G20 सदस्य देशों में है, क्योंकि भारत हो गया, चीन हो गया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, अमेरिका, ये बड़े बड़े देश हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे आगे हैं, वो इस G20 में समूह में शामिल हैं। तो 2/3 क्या है जनसंख्या कुल, और कुल किन देशों की है, G20 के सदस्य देशों की। ठीक है, तो इसलिए भी इसका महत्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक जो व्यापार होता है वो कौन करता है, G20 देश करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 85 से अधिक केवल और केवल किन देशों का है, G20 देशों का। ठीक है, तो 85% क्या है, इनका GDP है, वैश्विक GDP का। इसके अलावा ये पॉइंट देख लीजिए आप, 2/3 जनसंख्या है। ठीक है, 75% से अधिक व्यापार इन देशों का, और 85 से अधिक परसेंटेज से अधिक क्या है, इनका GDP है। चलिए 5वां पॉइंट और इम्पॉर्टेंट, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के सभी स्थायी सदस्य G20 समूह के भी सदस्य हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 होते हैं। उनमें से अगर आप देखेंगे USA, UK, फ्रांस, चीन और रशिया, ये सब के सब क्या हैं, G20 के भी सदस्य हैं। तो इसलिए इनका दबदबा क्या है, यूएनओ में बना हुआ है G20 का। तो ये क्या है, G20 के महत्व हैं। और टेक्नोलॉजी की बात होगी तो G20 के बाद पास ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि G20 की कार्यशैली आखिर होती कैसी है।
G20 की हम बात करेंगे तो इसकी जो अध्यक्षता होती है वो क्रमिक आधार पर होती है और प्रत्येक देश को दी जाती है, रोटेशन होता है इसमें, ठीक है। हर साल जो होता है G20 का शिखर सम्मेलन होता है और ये हर साल स्टार्ट हुआ 2008 से, ठीक है। पहले कौन थे, वित्त मंत्री मिलते थे, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन G20 के जो शिखर सम्मेलन काउंट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, 2008 से, ठीक है। चलिए, जो G20 के सदस्य हैं उनको 5 भागों में बांटा हुआ है। क्यों, क्योंकि अध्यक्षता किस प्रकार से दी जाएगी उस हिसाब से इनको 5 भागों में बांटा हुआ है। भारत को दिया गया है, दूसरे पार्ट में रखा गया है, ठीक है, दूसरे भाग में रखा गया है। और क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी कि जो G20 के देशों को 5 भागों में बांटा गया है उसमें से भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, तो भाग 2 में भारत को रखा गया है, ठीक है। अब आप ये भी देख लीजिए कि भारत के साथ उस समूह में, उस भाग में कौन कौन से और देश हैं। तो इसमें देखिए, एक तो भारत हो गया, इसके साथ है रूस, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका और चौथा है तुर्की। 4 देश हैं ये भाग 2 में, ठीक है। याद रखेंगे कौन कौन से, भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो G20 है इसके 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, पहले हम बात करेंगे इन 2 ट्रैक की। तो एक होता है वित्त ट्रैक। अब इसमें क्या होता है कि ये ऐसे ही चला आ रहा है जैसे G20 का पहले से चला आता है कि इसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होंगे और जो काम करेंगे केवल और केवल किस मुद्दे पर बात करेंगे, वित्त फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। एक तो इनका ये ट्रैक चला आ रहा है। एक होता है शेरपा ट्रैक। अभी शेरपा क्या होते हैं, बेसिकली जैसे हिमालय क्षेत्र में होते थे तो उधर शेरपा होते थे हेल्प करने के लिए, जो चोटियां चढ़ते थे, क्योंकि वो लोग वहीं के रहने वाले थे तो उनको आदत होती थी वहां जाने की। तो अब यहाँ पर शेरपा से क्या मतलब है, यहाँ पर शेरपा से मतलब होता है कि जो G20 के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके कोई निजी प्रतिनिधि होते हैं जो पूरा एजेंडा होता है उस देश का वो G20 के सामने रखते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि राष्ट्राध्यक्षों के जो निजी प्रतिनिधि होते हैं जो उनकी बात को रखेंगे G20 के सामने, वही शेरपा कहलाते हैं। अब बात यह है कि 2023 में भारत के G20 के शेरपा कौन है। वैसे तो हमारे प्रतिनिधि बन के कौन जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उनके शेरपा बन के कौन जाएंगे, तो अमिताभ कांत, ठीक है। लिख लेती हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएंगे शेरपा, और कब के लिए, 2023 के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो 2 ट्रैक याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो G20 के हमने उद्देश्य देख लें, लेकिन हर साल G20 इसके अलावा भी काम कर रहा है, जैसे नागरिक समाज, सांसदों पर, विचार मंचों पे, महिला, युवाओं पे, श्रमिक, व्यवसाय, शोध कार्य, इन सब को G20 लेके चलता है कि हर देश में क्या क्या प्रॉब्लम है, इनको भी लेके वो चल रहे हैं। यानी G20 अपने कार्य का जो क्षेत्र है लगातार उसको बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो G20 समूह है इसका भी कोई स्थायी सचिवालय यानी मुख्यालय नहीं है, ठीक है। जो देश अध्यक्षता करता है वहीं पे इसका मुख्यालय होता है उस साल के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट देखिए, जो इसकी अध्यक्षता होती है वो ट्रोइका द्वारा होती है। ट्रोइका यानी क्या होता है कि इसमें 3 साल की अध्यक्षता देखी जाती है। एक पिछली किसको दी गई, वर्तमान में किसको, और आने वाले साल में किसको दी जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वर्तमान में 2023 में अध्यक्षता किसको मिली है, भारत को मिली है। इससे पीछे किसको मिली थी, इंडोनेशिया को मिली थी 2022 में। आने वाले टाइम में 2024 को किसे मिलेगी, ब्राज़ील को मिलेगी। तो ये क्या होते हैं, 3 इनके सेट होते हैं, 3 अध्यक्षता कौन कौन से देश करेंगे या किसने की। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ से देखना, ठीक है, आगे के लिए अगर हम बात करेंगे अगले साल जब ये ब्राज़ील में होगा तो ब्राज़ील वर्तमान हो जाएगा, ये पिछला हो जाएगा भारत, और आने वाले टाइम में 2025 में कहाँ पे होगा, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो ये चीज़ें होती हैं, इसकी अध्यक्षता के एक तरीका होता है इनका, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 है उसकी अध्यक्षता किसे मिली है, भारत को मिली है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 2023 में शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, वो 18वां शिखर सम्मेलन है, इसे याद रखना।
कौन से नंबर का है? 18वां शिखर सम्मेलन है G20। अब आप देखिए, भारत को जो अध्यक्षता मिली है वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक मिली है, 1 साल के लिए। ठीक है। इस सम्मेलन में 200 से अधिक मीटिंग होगी और 50 शहरों में, भारत के अलग अलग शहरों में ये मीटिंग आयोजित की जाएंगी। आप मीटिंग को अलग से देख लीजिए कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई, जो जिस राज्य से संबंधित हैं उनके राज्यों में कौन सी मीटिंग हुई, और मेन मीटिंगों को आप लोग देख लेंगे, अलग से देखेंगे, वो अलग सा टॉपिक है तो आप खुद भी उसको देख सकते हैं। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ही आप लोग नोट डाउन करिएगा, ऐसे नहीं कि 200 मीटिंग होनी है वो सारी याद करनी है, जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप याद करें। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि G20 का लोगो क्या है। इसके लोगो की अगर आप देखेंगे, G लिखा हुआ है ग्रुप और 20 को डिजाइन किया गया है, तो ये पूरी अर्थ है और इसको किस में दिखा रखा है? लोटस में, भारत के नेशनल फ्लावर में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस G20 के लोगो को देखिए अलग अलग रंगों से सजाया गया है, और जो भारत के सभी तिरंगे से मिल रहे हैं, केसरिया हो गया, सफ़ेद, हरा और ब्लू कलर, नीला रंग इसमें दिखाया गया है। और साथ ही जो कमल का फूल है वो क्या है? दिखाया गया है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, कमल का फूल जो है कितनी प्योरिटी से खिलता है कीचड़ में भी। तो वैसे ही कि भले ही अर्थ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, एनवायरनमेंट हमारा कितना भी प्रदूषित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है। और उसके अलावा भी हमारी जो अर्थ है वो किस प्रकार से शाइन कर रही है। ठीक है। तो लोटस का जो फूल है, यहाँ पे फ्लावर है, वो यही दर्शा रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो भारत लिखा गया है इसके नीचे, इस लिपि में, देवनागरी लिपि में। ठीक है। इसकी जो थीम है 2023 की G20 की, वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है। और इसका मतलब क्या होता है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद करेंगे। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि G20 2023 में जो भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसने कितने देशों को अतिथि देश के रूप में बुलाया है। तो कभी कभी आपके पास एक राउंड फिगर में वो डाटा पूछ सकते हैं कि कितने देश अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो 9 देश। ठीक है। अगर आप चाहें तो नाम भी हम एक बार देख सकते हैं, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा अतिथि देश है या कौन सा स्थायी इसका सदस्य है। ठीक है। तो जो अतिथि देश हैं, बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, इजिप्ट, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, ओमान और यूएई। ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, 9 देश अतिथि के रूप में। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे संगठन क्या होते हैं, नियमित रूप में यहाँ पे आते हैं, और जो फाइनेंस से रिलेटेड बात होती है वो हमेशा, ये लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये संगठन। इसके अलावा भारत ने जो इस बार आमंत्रित किया है नए संगठनों को, वो कौन कौन से करे हैं? जैसे ISA जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको बुलाया है। और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो संगठन है, इसको बुलाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक को बुलाया है और अफ्रीकन यूनियन को बुलाया है भारत ने। ठीक है। अलग से उसने इनको इन्वाइट किया है संगठनों को। बाकी ये जो संगठन है ये नियमित रूप से यहाँ पे शामिल होते ही होते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि G20, देखो हम मेन कहाँ से देख रहे हैं, एक तो हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि G20 है क्या। ठीक है। क्या इसके उद्देश्य हैं, कौन से इसमें देश हैं। अब हम देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो जाता है शिखर सम्मेलनों से, तो इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है कि G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था। तो टॉप में हम 3 देख लेंगे और जो लास्ट के हैं इनको हम देख लेंगे। ठीक है। चलिए, पहला शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का USA में, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में 2008 में। ठीक है। दूसरा हुआ था ग्रेट ब्रिटेन और इसके लंदन शहर में 2009 में। 2009 के आखिरी में फिर तीसरा सम्मेलन हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग था, इस समय सम्मेलनों की काफ़ी ज़रूरत थी। और खुद भी आप देखिए कि इतने कम सालों में इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। ठीक है। चल रहा है 18वां। तीसरा हुआ था USA में, फिर से पीटर्सबर्ग शहर में, और 2009 में हुआ था, दूसरी बारी हुआ था यहाँ पे साल का। फिर 17वां देख लेते हैं, 2022 में हुआ और इंडोनेशिया के शहर बाली में हुआ। ठीक है। कई बार एग्जाम में देश पूछ सकते हैं और कई बार शहर भी पूछ सकते हैं। 18वां जो करंट 2023 है वो चल रहा है भारत में, और मेन मीटिंग जो होगी
20 की वो किस में होगी, नई दिल्ली में, जहाँ पे सारे राष्ट्र अध्यक्ष मिलेंगे। मीटिंगों में तो जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे साइंस से रिलेटेड है तो साइंस के आएंगे, करप्शन से रिलेटेड है तो उसके अधिकारी आएंगे, एनवायरनमेंट का है चाहे डिजिटल ट्रेड का है तो अलग अलग टाइप के लोग आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे। लेकिन जो मेन मीटिंग होगी वो नई दिल्ली में होगी और वहाँ पे सारे राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगले साल होगी 19वीं, तो वो ब्राज़ील में होगी 2024 में, और उसके बाद 20वां जो होगा शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा 2025 में। तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं, हमने महत्व भी देख लिया G20 का, सब चीजें देख ली, लेकिन G20 के सामने ना कुछ चैलेंजेस हैं इस समय, वो हम देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चैलेंज हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो ये भी एक समस्या बनी हुई है। देश चाहते हैं, देखिए यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार जो G20 के देश हैं उनसे मदद मांगने पे लगे हुए हैं और चाहते हैं सारे देश की मदद करें, लेकिन स्थिति कैसी हो जाएगी, तृतीय विश्व युद्ध की हो जाएगी। तो देश आगे नहीं आ रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो यूक्रेन पीछे, चाह रहे हैं सब कि यूक्रेन पीछे हटे, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अगर ऐसा करता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा कि इसने हार स्वीकार कर ली है। तो यूक्रेन नहीं चाह रहा है वो पीछे हटे। रूस को तो बोलना ही बेकार है, वो तो किसी भी स्थिति में नहीं चाह रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो G20 के जो समूह हैं, वेस्टर्न कंट्री जो हैं, वो चाह रही हैं कि रूस को G20 से भी आउट कर दिया जाए। इस बात को ध्यान रखना, उनका प्रेशर बना हुआ है कि G20 से रूस को बाहर कर दिया जाए, जैसे G8 से बाहर करके G7 कर दिया गया था, ठीक है। चलिए दूसरी चुनौती क्या है, पूरी दुनिया में जो है महंगाई इस समय है, और केवल एक ही देश में नहीं, दुनिया पूरे विश्व स्तर पे महंगाई है और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो ज़्यादा महंगी हैं, और इन पर काबू कैसे किया जाए ये एक बड़ा चैलेंज है G20 के सामने, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनमें हर साल क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये भी एक चैलेंज है। साथ ही जो धीमी आर्थिक वृद्धि है, एक तरफ तो जो देश हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ग्रो कर रही है और बहुत तेज गति से, चाहे भारत है, चीन है, अमेरिका है, लेकिन दूसरी तरफ उनको डर भी है कि वास्तविकता उनको पता है कि जो धीमी आर्थिक वृद्धि है उससे क्या है कि आने वाले टाइम में आर्थिक संकट फिर से आ सकता है, ठीक है। तो ये 4 चैलेंज G20 के सामने बहुत बड़े हैं, इनसे पार पाना इनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा G20, और अब हम कर लेंगे G20 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर पीछे टॉपिक पूरा देख लिया है तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ, ठीक है, स्किप मत करना क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चन है, G20 की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999 हो जाएगा। और मैं फटाफट बताऊंगी, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि यही चीज़ हमने पीछे भी डिस्कस कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट है, G20 समूह का मुख्यालय किस देश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई सचिवालय या मुख्यालय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, G20 सम्मेलन में कौन शामिल होते हैं, तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन समूह इसमें शामिल होता है, ठीक है, तब हो जाते हैं 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका के वॉशिंगटन DC में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, G20 का 2023 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो इस समय किसके पास है, भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, ठीक है। शहर, देश और शहर तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वर्ष पूछा गया है तो 2008 में, अमेरिका वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो काफ़ी एग्जाम से पूछा भी जा रहा है कि G20 2023 की जो थीम है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपके पास 25 का भी पूछा गया ना, तो हमने पढ़ रखा है कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में हो, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेंगे आप उसको अटेंड करेंगे करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में G20 के वैज्ञानिक सलाहकारों की मीटिंग किस स्थान पे हुई, तो याद रखिएगा रामनगर में, ठीक है, और मार्च में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में G20 के प्रतिनिधियों द्वारा
एंटी करप्शन वर्किंग मीटिंग किस स्थान में हुई? तो अभी आप देखेंगे कहाँ हुई, नरेंद्र नगर में। इसके अलावा अगर देखेंगे एंटी करप्शन वर्किंग मीटिंग सबसे पहली जो भारत में हुई गुरुग्राम में हुई, और उसके बाद नरेंद्र नगर में हुई, और तीसरी जो होने वाली है इसी पे वो कलकत्ता में होने वाली है। तो ऐसी मीटिंग को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले अगर बात करेंगे कि शेरपाओं की मीटिंग कहाँ पे हुई, तो वो उदयपुर हो जाएगा, और वहीं से G20 स्टार्ट हुआ था मीटिंग, G20 सम्मेलन की, उदयपुर से, ठीक है। नेक्स्ट है 18वीं G20 सम्मेलन 2023 की भारत में मुख्य मीटिंग किस स्थान पर होगी? मैंने आपको बताया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में होगी ये सितंबर, ठीक है। तो ये थे G20 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और पूरा जो G20 का टॉपिक है, मैंने पहले भी बोला है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप का है, ठीक है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में केवल करंट ही G20 से रिलेटेड पूछा जाएगा, बल्कि इसमें क्या होते हैं, हमेशा क्वेश्चन बनते हैं स्थापना से लेके, जो भी इसमें छोटी छोटी बारीकियां होती हैं वो क्वेश्चन आते रहते हैं। साथ ही हमने और भी जो चीज़ें की हैं, जैसे नाटो हो गया, G7 हो गया, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सबको देख सकते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनकी मैं भी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाऊँगी, तो आप इसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।